कहावत है कि तोल मोल के बोल, लेकिन चुनावी मौसम हो तो नेताओं को इससे क्या लेना देना। कर्नाटक के चुनावी दंगल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप बता डाला। नरेंद्र मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। यदि आप सोचें कि यह जहर है या नहीं और आप इसको चखें तो आपकी मौत हो जाएगी। आप ये सोचते रह सकते हैं कि क्या यह जहर है, लेकिन अगर आप इसे चखते हैं तो आप हमेशा के लिए पूरी तरह सो जाते हैं। बीजेपी ने मुद्दा हाथों हाथ लपक लिया और लगे हाथ कांग्रेस नेताओं के वो तमाम बयानात गिना डाले जो प्रधानमंत्री के खिलाफ थे। पार्टी नेताओं ने खड़गे के साथ साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया। बीजेपी ने कहा कि खड़गे का बयान पीएम के प्रति गांधी परिवार की मानसिकता को दर्शाता है। बार बार चुनावों में हार और कांग्रेस की बौखलाहट, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूरी बन जाती है मोदी जी को अपमानित करने की, अपशब्द कहने की, गालियां निकालने की। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी जी से लेकर उनके अब तक के अध्यक्ष कभी मोदी जी को मौत का सौदागर कहते हैं, कभी बिच्छू कहते हैं, कोई सांप कहता है, कोई कुछ भी अभद्र भाषा का उपयोग करता है। कोई कहता है इसकी मौत मरेगा, उसकी मौत मरेगा, कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ऐसी भाषा का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का इस प्रकार का बयान देना कांग्रेस पार्टी की आने वाले इस चुनाव में हार का सबसे बड़ा संकेत है। वो जानते हैं कि अगर उन्हें गांधी खानदान के करीब जाना है तो सोनिया जी के आदेश अनुसार नरेंद्र मोदी को सतत अपमान करना है, चाहे वो मौत का सौदागर वाला कटाक्ष हो या आज जिस प्रकार से नरेंद्र भाई पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, ऐसी टिप्पणी हो। ये बात सुनिश्चित कर दी उन्होंने कि कांग्रेस की कर्नाटक चुनाव में हार पक्की है। There is a poison in the mind of Kharge. मल्लिकार्जुन खड़गे के दिमाग में जहर है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रति पूर्वाग्रह से भरे हुए हैं। इस प्रकार की सोच तब आती है जब आप जीतने के लिए विवश होते हैं, जब आप हताश होते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर मोदी जी से मुकाबला कर पाने में सक्षम नहीं हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उनका जहाज डूब रहा है। अब उनके इस बयान के लिए कर्नाटक की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। कुछ ही घंटों में खड़गे के बयान पर जैसे राजनीतिक भूचाल आ गया। बीजेपी ने कांग्रेस की इस चूक को अपने फायदे के लिए भुनाना शुरू किया तो कांग्रेस को एहसास हुआ। खड़गे ने बाकायदा बयान पर ट्वीट के जरिए माफी मांग ली। बीजेपी की विचारधारा विभाजनकारी, वैमनस्यपूर्ण और गरीबों व दलितों के प्रति नफरत व पूर्वाग्रह से भरी है। मैंने इसी नफरत व द्वेष की राजनीति की चर्चा की। मेरा बयान न व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए था और न ही किसी और व्यक्ति विशेष के लिए, अपितु जिस विचारधारा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उसके लिए था। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हमारी लड़ाई निजी लड़ाई नहीं है, वैचारिक है। मेरा इरादा किसी की भावना को आहत करने का नहीं था, और अगर जाने अनजाने में किसी की भावना आहत हुई तो ये मेरी मंशा कदापि नहीं थी और नहीं ये मेरे लंबे राजनीतिक जीवन का आचरण है। कलबुर्गी में जनसभा में खड़गे ने वो गलती कर दी जो कांग्रेस के लिए आत्मघाती भी साबित हो सकती है। इससे पहले भी कांग्रेस नेता अपने बयानों से सेल्फ गोल करते रहे। इनमें से कुछ बयान तो ऐसे थे जिन्होंने पूरे चुनाव को पलट दिया। खड़गे ने पिछले साल नवंबर में गुजरात की एक चुनावी रैली में पीएम मोदी की तुलना रावण से कर डाली थी। खड़गे की इस टिप्पणी से नुकसान कांग्रेस को हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने राफेल सौदे को लेकर चौकीदार चोर है का नारा दिया था। फिर पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी ने भी मैं भी चौकीदार नाम से अभियान चलाया और इसका असर चुनाव नतीजों में साफ दिखा। राहुल का बयान कांग्रेस के लिए आत्मघाती बन गया। साल 2017 में कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने पीएम के लिए नीच शब्द का प्रयोग किया था। ये बयान भी कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हुआ। बीजेपी ने यह साबित करने की पूरी कोशिश की कि कांग्रेस गरीब और पिछड़ी जाति विरोधी है।
साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी अय्यर ने मोदी पर चाय वाला कहकर तंज कसा था। बीजेपी ने इसे जमकर भुनाया और चाय वाला थीम पर चाय पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किए। कांग्रेस के लिए यह बयान भी भारी पड़ गया। साल 2014 में ही प्रियंका गांधी ने अमेठी की जनसभा में कहा कि मोदी नीच राजनीति करते हैं। इसके बाद मोदी ने प्रियंका को आड़े हाथों लेकर कहा कि यह नीच राजनीति भारत को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दुनिया में स्थान दिलाने की ताकत रखती है। मोदी ने कहा कि हम नीच जाति के हैं, इसलिए वे हमारी राजनीति को नीच कह रहे हैं। और साल 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कह डाला था। सोनिया के इस बयान ने पूरे चुनाव प्रचार का रुख मोड़ दिया था। पीएम मोदी के इस बयान को गुजरात की अस्मिता से जोड़कर पेश किया गया। पीएम मोदी ने इस बयान को गुजरात की अस्मिता से जोड़कर पेश किया। यानी कांग्रेस हर बार अपने ही नेताओं के बयानों के जाल में फंसती रही है। हैरत की बात है कि कांग्रेस आलाकमान ने ही अपने नेताओं को यह हिदायत दी थी कि कर्नाटक के चुनावी दंगल में पीएम पर सीधे अटैक से बचें और इसकी बजाय बम्बई सरकार की विफलताओं पर फोकस बनाए रखें। लेकिन अब गलती खुद खड़गे ने ही कर डाली। इधर कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैलियां शुरू होने वाली हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि वो खड़गे के बयान का चुनावी इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। चुनाव आज तक।